हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारी ये क्लास होगी मैथ पेडागोजी की क्लास थर्ड। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं और उसमें आपको हमने बेसिक से बता दिया था। एक बार आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने गणित की उत्पत्ति और गणित के अर्थ के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड क्लास में आपको गणित की गणित में तार्किकता किस प्रकार से होती है, तो ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास थर्ड होगी और इसमें हम पढ़ेंगे गणित की भाषा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और यह ना केवल सीटेट के लिए बल्कि अदर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आपकी मैथ पेडागोजी का जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास थर्ड होगी और इसमें हम पढ़ेंगे गणित की भाषा। ठीक है, तो गणित की स्वयं की अपनी भाषा होती है। तो क्वेश्चन इससे कैसा बनता है कि निम्न में से गणित की भाषा के विषय में कौन सा एक कथन सही है या कौन सा फिर कथन गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे गणित की भाषा में। गणित की भाषा क्या होती है और गणित की भाषा में संख्या और संख्यांक क्या होता है, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, वो भी बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गणित भाषा के अंग, कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से गणित भाषा के अंग कौन कौन से हैं, या फिर इनका क्रम जमाने को आ जाता है कि इनको क्रम से बताइए। ठीक है, और गणित में सोच, जो आपके बंद अंत और मुक्त अंत वाली अपसारी और अभिसारी सोच होती है वो क्या होती है, ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले दिया गया है कि जो गणित है वो स्वतः एक भाषा है। ठीक है, ना कि यह अन्य भाषा पर डिपेंड होती है, बल्कि गणित की स्वयं की अपनी भाषा होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर गणित की जो भाषा है यह विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर जाती है। इसके भी अपने नियम और चिन्ह होते हैं, किसके, गणित की भाषा के। ठीक है, फिर दिया गया है कि जो गणित की भाषा है वो सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है। जिस तरह से अदर लैंग्वेज जो होती हैं उनकी अपनी भाषा होती है, उसी तरह से गणित की भी भाषा होती है और यह एक सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है। अतः गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो गणित की स्वयं की अपनी भाषा है और यह सामान्य रूप से ही कार्य करती है और इसके लिए किसी अदर भाषा पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती। ठीक है, तो गणित को पढ़ने के लिए कोई ऐसा खंड नहीं होता हमारे दिमाग में कि अलग से एक योग्यता हो कि ये गणित के लिए है, नहीं, क्योंकि गणित एक सामान्य भाषा होती है। जिस तरह से अन्य भाषाओं की योग्यता होती है उसी तरह से गणित की योग्यता होती है। इसके लिए कोई अलग से जन्मजात योग्यता हमारे अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर दिया गया है, गणित की अपनी भाषा होती है और उसे संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। मतलब जिस तरह से हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उसकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं, उसी तरह से गणित की भी अपनी भाषा है और उसके भी संकेत, चित्र और लिपि होती है। ठीक है, ये बात अलग है कि इसके संकेत थोड़े से अलग होंगे, हिंदी भाषा के अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण है। जिस तरह से हिंदी विषय का अपना व्याकरण होता है उसी तरह से गणित भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन बना करके आपसे पूछेंगे और आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर दिया है, इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते। जिस तरह से हिंदी भाषा के व्याकरण के अपने संज्ञा सिद्धांत होते हैं उसी तरह से गणित भाषा की भी अपनी व्याकरण है और इसके भी अपने संज्ञा, क्रिया और विशेषण होते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है कि जो गणित की भाषा है इसके मुख्य गुण होते हैं। मुख्य गुण क्या, कि इसमें शुद्धता और समग्रता, मतलब अन्य भाषाओं की अपेक्षा गणित की भाषा में अधिक शुद्धता और समग्रता पाई जाती है। यथार्थ पर आधारित होता है। ठीक है, सत्यता और सक्षमता इसमें देखने को मिलती है। तो ये गणित की भाषा के अपने मुख्य गुण होते हैं। फिर दिया गया है, गणित की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब किसी भी विषय की भाषा हो, यदि हमें उसे व्यक्त करना है तो उसकी भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित भाषा किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर करती है। किसी वस्तु और उसके नाम में, जैसे हमने कह दिया एक, ठीक है, और उसका मतलब वस्तु और उसके नाम में अंतर, एक तो एक नाम हो गया और एक हम कोई वस्तु बना दें तो इसमें अंतर करती है कौन, गणितीय भाषा। ठीक है, जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं। जैसे संख्या और संख्यांक हमने कह दिया तो एक यहाँ पर एक संख्या हो गई और इसको व्यक्त करेंगे, जो प्रतीक चिन्ह हम यहाँ पर लेंगे, जैसे हमने एक ले लिया तो ये आपका संख्यांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंतर करती है हमारी गणितीय भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गणित भाषा होती है उसकी स्वयं की अपनी भाषा होती है, यह सामान्य नियमों पर चलती है। इसकी अपनी मतलब जो गणित भाषा है इसका अपना व्याकरण होता है, यह नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों पर डिपेंड होती है। ठीक है, और गणित की अपनी स्वयं की भाषा होती है, वस्तु में और उसके नाम में यह अंतर करती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और गणित भाषा का मुख्य गुण होता है शुद्धता और समग्रता, यथार्थता और सत्यता तथा सक्षमता। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर आया है संख्या और संख्यांक, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्या होता है संख्या और क्या होता है संख्यांक, नंबर एंड
न्यूमरल, ठीक है, क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर संख्या एक विचार है। संख्या जैसे ही आपसे कह दें कि यहाँ पर हमने लिखा जैसे 10 लिख दिया, ठीक है 10, और यहाँ पर हमने इस तरह से 10 लिख दिया, या फिर किसी भी तरह से इस तरह से हमने 10 लिख दिया, तो आपको बताना है कि यहाँ पर संख्या क्या है और संख्यांक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या होगी 10 और संख्यांक हमारा जिसे हम व्यक्त करते हैं, जो प्रतीक चिन्ह हम बनाते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम किसी भी संख्या को दर्शाते हैं तो वो संख्यांक कहलाता है, ठीक है। अब संख्यांक किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है, रोमन हो जाए या हिंदू अरेबिक पद्धति में लिख दें, ठीक है, या टैली में प्रदर्शित कर दें, टैली चिन्ह में, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे संख्यांक, जबकि एक विचार होती है संख्या, ठीक है। जैसे हमने 10 कहा तो ये क्या हुई, ये हो गया हमारा संख्या, ठीक है। जैसे हमने 2 कह दिया तो ये हमारी संख्या है, जबकि हम 2 को व्यक्त करेंगे तो ये हमारा संख्यांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बना करके देते हैं कि आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। तो संख्या एक विचार है, जबकि संख्यांक इस विचार को व्यक्त करने का तरीका है, ठीक है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें लिखना है 50, ठीक है, तो 50 ही क्या हो गया, एक विचार हो गया, और विचार को ही हम क्या कहते हैं, संख्या, और जबकि इसको व्यक्त करेंगे जिस संकेत के माध्यम से वो क्या होगा हमारा संख्यांक, तो ये हमारा क्या हो गया, संख्यांक हो गया, ठीक है। फिर दिया है संख्या एक सूक्ष्मतम रूप है। बिल्कुल, संख्या कैसी होती है, सूक्ष्मतम रूप होती है जो मात्रा बतलाता है, जबकि जो संख्यांक है एक प्रतीक शब्द है जो संख्या को व्यक्त करता है। तो ये पॉइंट ही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर दिया गया है संख्या कैसी होती है, स्वतंत्र इकाई है, ठीक है, जबकि जो संख्यांक है इसे विभिन्न संख्याओं के द्वारा, ये तो स्वतंत्र है, जैसे हमने 10 कहा तो 10 ही लिखेंगे, इसे अन्य तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। जबकि जो संख्यांक होता है इसे हम इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें, ठीक है, टैली चिन्ह में लिख दें, तो इसे कई संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। फिर जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, जैसे कह दिया 12 है, तो 12 क्या है, एक संख्या है, जबकि इसको व्यक्त करने का जो संकेत होगा, जो तरीका होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा संख्यांक। जैसे यहाँ पर इस तरह से लिख दिया हमने 12, ठीक है, इस मतलब 3 तरीके से हमने यहाँ पर जिस संकेत लिए हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको संख्या और संख्यांक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं गणित भाषा के अंग, और ये पूछे जाते हैं, इसका क्रम पूछा जाता है, और एक क्रम से ही यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो गणित भाषा के 5 अंग होते हैं, कितने, 5, और इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले गणित भाषा में पद होता है, फिर इसके बाद में प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। इसके इंग्लिश नाम भी आपको याद रखने हैं, टर्म, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, प्रिंसिपल, और चिन्ह मतलब आपके संकेत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको याद रखनी है, ठीक है, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, ठीक है। तो ये क्रम है, इसका क्रम आपको याद रखने हैं। गणित भाषा के कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। कौन कौन से, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, इनको क्रम से ही रट लें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है गणित में सोच, थिंक, ठीक है। तो गणित में किस तरह की सोच होती है, तो 2 प्रकार की, इससे आपका हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गणित में एक तो बंद अंत वाली सोच होती है और एक मुक्त अंत वाली सोच होती है, ठीक है। बंद अंत जिसे हम कहते हैं अभिसारी सोच, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है जो फैक्ट पर कार्य करती है, मतलब इसमें जो सोचने की सीमा होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। सोचने की सीमा निश्चित होती है, उसे बंद अंत वाला क्वेश्चन कहते हैं या बंद अंत वाली सोच कहते हैं, और इसे ही अभिसारी सोच कहते हैं, ठीक है। अभिसारी मतलब सिमटा हुआ अर्थ होगा इसका। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका केवल एक ही आंसर होगा जो फैक्ट पर कार्य करेगा, और वो हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये अभिसारी सोच हुई। इसके विपरीत होती है आपकी अपसारी सोच, जिसे खुला अंत कहते हैं। तो इस प्रकार की सोच बहुत व्यापक होती है और यह आइडियाज पर आधारित होती है। जैसे हम कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप बताइए, तो इसको आप किसी भी तरह से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा एक निबंध लिख सकते हैं। तो ये अपसारी सोच होती है, जिसे आउट द बॉक्स कहते हैं, आउट द बॉक्स, ठीक है, आउट द बॉक्स, और उसे क्या कहेंगे अभिसारी को, इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसे हम मतलब खुल करके सोच सकते हैं, इसीलिए इसे खुले अंत वाला क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया है कि महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप पूरा का पूरा निबंध यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने विचार पूरे के पूरे यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, किसके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो ये हुई आपकी अपसारी सोच, जिसे खुले अंत वाली सोच कहते हैं। और यहाँ पर एक नेक्स्ट उदाहरण है, अगर पौधे ही ना हो तो हम क्या, मतलब यदि पौधे ना होते तो क्या होता, तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि जीवन ही संभव नहीं होता, कितने भी इसके आंसर दे सकते हैं। और जो अभिसारी सोच होती है इसमें केवल एक आंसर आप दे सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 2 + 2 बराबर कितने होंगे, तो इसका केवल एक ही आंसर होगा, 4, ठीक है। तो ये हमारी बंद अंत वाली सोच होती है, जबकि अपसारी जो सोच होती है ये
हमारे खुले अंत वाली सोच होती है, ठीक है। तो ये हुए आपके बंद अंत और मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं मैथ में। जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन बना करके दे देंगे और आपको यहाँ पर अपनी सोच विकसित करनी है कि किस में अभिसारी सोच लगेगी और किस में अपसारी, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको गणित भाषा का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होता है। इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट होती हैं, जिसमें आपको बिल्कुल मैथ पेडागोजी बेसिक से बताई गई है। जिसने भी ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।